बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और आने वाले समय में हम यही बात करेंगे कि इलेक्शन में बिहार में कौन कौन से मुद्दे हैं, किसकी सरकार बन सकती है, सरकार पिछली बार किसकी बनी थी, हर एक सीट की हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। किस सीट पर क्या क्या मुद्दे रहे हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन सी मेजर पार्टियां हैं और कौन कौन सी हम माइनर पार्टियों के बारे में भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, इलेक्शन के नियम कायदे क्या हैं, संविधान में पहली बार जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें बिहार का कैसे था। 2000 देखो जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है मैप, ये है 2020 का है। 2020 में बिहार में इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, इनमें किन पार्टियों को कितनी सीटें मिली, ये वो है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी उभरती पार्टियां, यानी डिटेल में हम बात करेंगे। ये क्लासेज आपकी चलेंगे जब तक बिहार का इलेक्शन होगा, तब तक ज्यादा लंबी होंगी नहीं, छोटी छोटी क्लास होंगे पर डिटेल में एनालिसिस होगा। तो इसको ना आप देखते रहिए, आपको आपके सब्जेक्ट की समझ के अलावा आपको जनरल भी बहुत ज्यादा गहराई से अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में 243 सीटें हैं। याद रखना, जिसको नहीं पता है उसके लिए हम बता देते हैं, बिहार में पूरे देश में जब हम राज्यों की बात करते हैं तो 2 लेवल नहीं है राज्यों में, अधिकतर राज्य में राज्य की विधानसभाएं हैं, पर बिहार में हम देखते हैं राज्य में एक तो है विधानसभा है और दूसरी है विधान परिषद है, विधान परिषद। और जो विधान परिषद है ना, इसमें जो कैंडिडेट जाते हैं इनको बोलते हैं MLC। याद रखना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषद को बोलते हैं इंग्लिश में काउंसिल, MLC। और जो यहां पर बैठते हैं ये रहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये है बिहार में ये है। तो जो MLA है ना, जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके नहीं हो रहे, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, इसलिए आप अपना MLA के लिए वोट डाल रहे हैं, इस चीज का हमेशा याद रखना। और जो MLA है ना, जो सरकार बनती है वहां नहीं बनती है, याद रखना। सरकार कहां बनती है, सरकार बनती है यहां पर। और यहां पर सरकार बनने का है सिंपल फार्मूला है कि जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, संविधान में यही लिखा हुआ है, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, सरकार वो पार्टी बनाएगी जिसको मेजोरिटी मिलेगी, यानी जिसको बहुमत मिलेगा। और बहुमत के लिए यहां पर कितनी सीटें चाहिए, 243 में से इसके आधे से हल्का सा ज्यादा, यानी 1 to 2, क्योंकि देखो अगर यहां पर 1.5 होता है, 5 का कुछ सेंस नहीं बनता, इसलिए हम 122 सीटें की बात करेंगे। यानी कोई पार्टी पूरे बिहार में न जीते कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी पार्टी अभी देखना आप पूरे सिनेरियो में आपको ये दिखाई देगा, जो ये पुराना मैप है अब भी देखना, पार्टियां पूरे बिहार पर ना फोकस करके ये फोकस करती है हम इस एरिया में ज्यादा सीटें निकाल सकते हैं, इसमें कम निकाल सकते हैं, तो जिसमें ज्यादा निकाल सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस करती है, आपके एग्जाम की तरह जैसे आप सब्जेक्ट पर करते हो। तो यहां पर क्या रहता है, 122 सीटें जिसकी भी आ गई उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। पर हो क्या रहा है, अभी NDA ने 2 गठबंधन मेन बन रहे हैं बिहार में, आप देखेंगे फिलहाल NDA है और महागठबंधन है। तो जो NDA है इसमें बीजेपी और बाकी पार्टियां, महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, ये है RJD है, इनमें लालू प्रसाद यादव जी भी हैं फिलहाल भी, तो ये हैं और बाकी पार्टियां। इसके अलावा जन स्वराज है और बाकी जो पार्टियां, हम उसकी भी डिटेल में बात करेंगे, छोटी छोटी पार्टियों की भी बात करेंगे, इवन उन पार्टियों की भी बात करेंगे जिनको बिहार में इलेक्शन में मान्यता है और जिनको जो स्टेट लेवल की पार्टी है जो वहां इलेक्शन लड़ती है, डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तकरीबन आपको पता लगेगा 3000 के आसपास, 3000 से के आसपास लगभग 3000 कैंडिडेट पिछली बार इलेक्शन में बिहार से खड़े थे। अब ये बात करेंगे हर सीट पर कितने कैंडिडेट हैं और कैसे समीकरण बदलते हैं सीटों के और क्या रहता है, इसका हम आगे 1 by 1 बात करेंगे। अगर हम NDA की बात करते हैं, NDA इसमें कौन कौन पार्टी है, इसमें फिलहाल है बीजेपी पार्टी है, बीजेपी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं NDA में है बीजेपी है, JDU है, इसके अलावा है हम है जीतन राम मांझी जी की पार्टी, इसके अलावा जो पार्टी है यहां पर है LJP है। देखो पिछले बार यहां पर नहीं है LJP, इस बार LJP का आपको दिखाई देगा, LJP का सीट शेयरिंग में इनका हो चुका। अब सीट शेयरिंग का क्या रहता है, यानी ये पार्टियां और ये है VIP है, इस तरह करके जो पार्टियां हैं ये
एनडीए गठबंधन में। अब ये बोलेंगे सर ये एनडीए गठबंधन क्या है? देखो सिंपल फॉर्मूला है बहुमत प्राप्त करना, और बहुमत या तो आप अकेले ले लो, अकेले है 243 में से 122 सीटें आप जीत जाओ। जब ये लगता है ना हम अकेले नहीं जीत पाते हैं, तो पार्टियां क्या करती है, आपस में हाथ मिला लेते हैं, बोलती है क्या करें हम 243 सीटें हैं बिहार की, इसमें किसी सीट पर हम अपने कैंडिडेट खड़ा कर दे, दूसरे पर आप अपने खड़े कर देना। जो फिलहाल जो फार्मूला बना है इसमें यह बना है, जो बीजेपी है, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा जेडीयू है, इसके अलावा जो जेडीयू है ये भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही थी, बीजेपी कम सीटों पर लड़ती थी, पर अब पहली बार ऐसा फार्मूला बना है बीजेपी जेडीयू बराबर सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं, बाकी सीटें एलजेपी के लिए, हम के लिए और बाकी पार्टियों के लिए छोड़ दी हैं। ये फार्मूला बना है, यानी इन में से इन सीटों पर इनके कैंडिडेट रहेंगे, इन पर इनके रहेंगे। बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले ही अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी 70 उम्मीदवारों की, कि उनका कौन कौन सा उम्मीदवार कहां से इलेक्शन लड़ रहा है। सेम अभी यहां तक हुआ है, महागठबंधन की तरफ से इस तरह का अभी कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं आया है। जब आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये था एक ओवरऑल सिनेरियो, जिसमें सारा का सारा खेल का क्या रहेगा, बिहार में सरकार को और बनाए, और सरकार जो बनाता है वही पावर में रहता है, और जो पावर में रहता है वही बिहार को चलाता है। तो हम कल बात करेंगे बिहार के कौन कौन से मुद्दे हैं और उनको लेकर यहाँ पर क्या क्या नया अपडेट हो रहा है। आज के लिए एक बेसिक ये इंट्रोडक्टरी है कि आपको ये रहेगा, ये लिमिट, ये हर रोज एक निर्धारित समय पर ये वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये बाकी अपने जो बाकी साथी उनको भी शेयर कीजिए, घर परिवार वालों को भी शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पर क्या रहेगा, हम इन मुद्दों को उठाएंगे संवैधानिक और कानूनी आयाम में, कि जो मुद्दे हैं उनके संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसके कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है, इन सब को हम देखते हुए आगे बात करेंगे। आज के लिए